सुनने में मिलो कि ई स्कूल के अंदर जो है बहुत ही कम पैसा के अंदर कई बार जो बच्चा बिल्कुल फ्री में भी पढ़ाया जाए 500 रुपये में भी। तो इतना कम पैसा में जो कि पता बताओ कि खबर जगह सही है कि हिंदी से भी हमें ही और संस्कृत से भी हमें। तो खड़ो मतलब ये है कि उनका जगह टीचर्स ही वे भी बिल्कुल वेल एजुकेटेड ही 80%। बहुत ही शानदार पढ़ाई में होशियार है। फिर पढ़ाई पूरा बढ़िया हुआ के बाद अच्छी हो रही है। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। कैमरा मैन उमेश के साथ आज मैं पहुंचा हाँ झुंझुनू के सूरजगढ़ क्षेत्र में। और उरे एक अपने एक स्कूल देखी है टैगोर चिल्ड्रन अकेडमी भी क्या ब्रांच बताई जा रही है। और इसकी खास बात यह है बताई जा रही है कि उरे के बाद सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया के अंदर जो कि वो यानी मिनिमम 500 कई बार जाए कि आप से बातचीत के बताया कि कोनी भी ले जाए पैसा अगर घर की स्थिति देख की। और मैं ऐसा ये भी जानने की कोशिश की मैक्सिमम जगह रबर से कितना फीस ली जा तो बताया कि मैक्सिमम जैसे कोई बच्चे से फीस ली गई है वह ले गई है 2 से 2,500 रुपया। तो अंदाज़ा लगा सका कि 500 रुपया के अंदर अगर बच्चा की पढ़ाई हो रही है 500 रुपये में आजकल 1 किलो बादाम को नहीं, अगर आप मार्केट में जाऊँगा 1 किलो बादाम लेने जाऊँगा तो भी 700 रुपया लगेगा। 500 रुपया में शायद मेरे हिसाब से 700 ग्राम ही देगो बाणी हो। लेकिन अब हम बात करा इस स्कूल के अंदर जो है वो एक मिडिल क्लास जो परिवार है, एक गरीब जो परिवार है जो आपका बच्चा पढ़ाना चाहो शिक्षित करना चाहो है बीक ले एक बहुत ही शानदार चीज़ है। क्योंकि कई बार आप देखा कि लोग जो कहीं पे सरकारी स्कूल में जाने से थोड़ा सा हिचकिचाओ कि बड़े पढ़ाई कम हो है, होनी नहीं चाहिए बड़े कम बढ़िया। आजकल तो आप देखा कि कानून में सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों की एक सोच जो कि की बन रही है तो बन के लिए बहुत ही शानदार यह चीज़ है। आपका बच्चा को एडमिशन करास की ही और बहुत ही कम पैसा के अंदर जो है वो माने एजुकेट करास की बातचीत करांगा। आप का जगह प्रधानाचार्य जी हमारे साथ बातचीत करांगा और स्टाफ से भी बातचीत करांगा, बच्चा से भी बातचीत करांगा कितनों के फ़ायदों जो बच्चा तक पहुँचा है, किसी की पढ़ाई हुआ सारी बातचीत आप करांगा। वीडियो मन तक बना रही है। राम राम जी। राम राम जी। एक बात और परिचय दे दो। मेरा नाम किशोर कुमार सोकरिया है, मैं वार्ड नंबर 16 का रहने वाला हूँ और गांव सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान से हूँ। अच्छा बताओ कि उरा जहाँ थे पढ़ाओगे? मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ। हाँ, संस्कृत से शिक्षा शास्त्री आचार्य हूँ और हिंदी से एमए हूँ। हिंदी से हो? हाँ, डबल एमए। हाँ, डबल एमए हिंदी से संस्कृत से। हिंदी से भी एमए ही और संस्कृत से भी एमए। तो खड़ो मतलब ये है कि उनका जगह टीचर्स ही वे भी बिल्कुल वेल एजुकेटेड ही। अच्छा बताओ कि जहाँ संस्कृत से पढ़ाओ तो जहाँ पूरा का जहाँ बच्चा पर देखा कि कई बार आप देखा कि जहाँ गरीब तबका का जगह बच्चा हुई पढ़ने बढ़ने को ध्यान बहुत कम रहे कई बार, तो भी इनके हिसाब से फिर मैनेज करोगे? उसको हम डेली उनकी जो कमज़ोर हैं उनकी तो एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं और उनको जून में पहले बुला लेते हैं हम। जून में जो स्कूल खुलते हैं ना, जैसे 15 जून से खुलने वाले 1 जून से बुला लेते हैं, 10 जून से बुला लेते हैं। अब की बात जैसे 1 जुलाई से स्कूल खुली है तो उनको हमने 16 जून से बुला लिया और जो कमज़ोर बच्चे ना उनकी अलग से क्लास लगा दी हमने। अच्छा कई बार आप देखा करें स्कूलों में जहाँ अलग अलग सेक्शन बना दिया जाए ही और सेक्शन बनाने के बाद में जहाँ जगह टाबर मेरिट में आना ही बाकी एक्स्ट्रा क्लास लगाया गया ताकि मेरिट में आओ स्कूल को नाम हो। लेकिन पूरे बिल्कुल सभी की लगाते हैं। अच्छा हमने तो कि जहाँ बच्चा जो कहीं पे इबरा देखा कि जहाँ डेली आओ भी कोने और जहाँ घर का भी कई बार बन राख ली तो भी चीज़ के हिसाब से मैनेज करो फिर उसको हमें जो बच्चे नहीं आते हैं एब्सेंट रहते हैं उनकी हम घर पे सूचना करते हैं, मैसेज करते हैं। नहीं बन जाए आप बात करें कि जहाँ बच्चा ने या फिर बनकर परिवार ने समझानो कितनों की जरूरी होगा कि भाई आप जाओगा तो आपने ये फ़ायदा होगा। क्योंकि हर चीज़ जो वो डर सक होने समझाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि इसके लिए सर क्या बोर्ड कक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि जैसे 5वीं क्लास है, 8वीं है, 10वीं है, उनके गार्जियंस हैं उनको हम समझाते हैं कि कैसे भी करके बच्चे को स्कूल भेजो और घर पे मत रखो किसी भी हालत में, क्योंकि उनमें परसेंटेज का नुकसान होता है उनका। समझ जाएंगे? हाँ समझते हैं और भेजते हैं और 5-10 में लेट हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं भेजते चल रहे हैं। कई बार आप देखा करा कि जहाँ बड़ी बड़ी स्कूल हो जड़े 20,000 50,000 फीस हो है बड़े तो जहाँ कि घर का टाइम टू टाइम भेजें, बिल्कुल समय पर भेजें, समय पर वापस आओ है। लेकिन कई बार आप जहाँ घर का पैसा देता अपने को भी सी बात है कि आपको पैसों नहीं लाग रहा है, पैसों कम लाग रहा है, बड़े थोड़ा सा ध्यान पे कम दी है देखने मिला है तो भी चीज़ ना क्या मैनेज करो फिर? ऐसे स्कूलों में देख बताऊँगा विशेष रूप से बिल्डिंग है, बिल्डिंग साधन वगैरह देखे जाते हैं विशेष रूप से और बिल्डिंग को देख करके ही स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं। क्योंकि पहले देखो गुरुकुल में ही पढ़ाई चलती थी, बच्चे थे वो पेड़ के नीचे बैठ कर के पढ़ते थे, उस समय शिक्षा के इतने साधन भी नहीं थे। आजकल तो बेडरूम काट के लाने टावरना बस का मायने। हाँ तो अभी तो जहाँ कि गेट के ऊपर ही लाउन लगे टावरना, थोड़े दिन मैंने लगा कि उठा के नुआ के भी भाई टीचर्स ही लाऊंगा स्कूल का।
थोड़ा सा हाईटेक भी हो रही हैं। राम राम जी, नाम क्या बता रहा हूँ? शालू शालू, पापा जी वो नाम की श्री सुभाष कुमार चंद्र, कटे उरे से पूरा का ही होगी। सरकारी हॉस्पिटल के पास। अच्छा बस का। अच्छा मैंने बताओ कि कद से पढ़ रहा होगा? सेकंड सेकंड से पढ़ रहा, आप कौन सी क्लास में होगा? एट्थ 8th में होगा। 7th में कितना मार्क्स आया है? 82%। 82%, बहुत ही शानदार। पढ़ाई में होशियार है, फिर पढ़ाई पूरा बढ़िया हुआ के बाद अच्छी हो रही है। अच्छी होगा। तो बाकी जगह और भी बच्चा जगह है कोई बढ़िया नंबर आएंगे। हाँ तो टीचर्स मैंने बताओ कि जहाँ जहाँ कई बार देखा करा कि जहाँ कई स्कूलों के अंदर पढ़ाई बढ़िया को नहीं जहाँ ध्यान वगैरह ज़्यादा कौन दी, तो इस स्कूल में जब पढ़ाई बढ़िया होगी इसमें अच्छी होती है, इसलिए मैं आ गई इसमें। इसलिए आगा। अच्छा पापा क्या काम करी? मिस्त्री। मिस्त्री हैं। तो जहाँ क्या देख सका कि शालू जी नाम बताएगा? हम्म, तो जहाँ कि शालू जी बता रहे हैं कि पापा जी जगह में मिस्त्री हैं और कुछ आर्थिक तंगी की वजह से जो आप बात करें कि पूरा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई जगह बहुत ही शानदार हो रही है और वही वो कारण है कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही और अच्छा डिसिप्लिन वगैरह टीचर्स को किस होगा, पढ़ाई तो बढ़िया बढ़िया है ही है, लेकिन सब बढ़िया है। अच्छा। तो जाएंगे उनको कहना है कि डिसिप्लिन भी शानदार है और पढ़ाई भी बढ़िया हुआ है और पढ़ाई को बढ़िया हुआ है नहीं हुआ बस सिर्फ पूछने की अपन जरूरत ही को ना सीधे होना बताया कि पूरा सेकंड क्लास के अंदर ही आया हा और लास्ट क्लास यानी कि 7th में गए 82% मार्क्स आया। तो ऑब्वियस सी बात है पढ़ाई जगह हो रहा है शानदार हुआ है। राम जी। हाँ राम राम जी, मेरा नाम बाबूलाल शर्मा है। मैं यहाँ टैगोर चिल्ड्रन अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ की एक शाखा का इंचार्ज हूँ। इसलिए बताओ कि जब मैंने सुनने में मिलो कि ई स्कूल के अंदर जो है बहुत ही कम पैसा के अंदर कई बार जो बच्चा बिल्कुल फ्री में भी पढ़ाया जाए 500 रुपये में भी। तो 500 रुपये देखा आज के ज़माने में इतने महंगाई बरो जमाने के अंदर 500 रुपये में कुछ आवा ही को नहीं। तो इतना कम पैसा में जो कि पहले बताओ कि खबर जगह सही है कि बिल्कुल ये लगभग सही है खबर। जो भी कुछ कमी होती है, कुछ आर्थिक नुकसान होता है, वो हमारी संस्थापक श्रीमती संतोष अहलावत द्वारा पूर्ति कर दी जाती है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है अगर इतना रुपया में पढ़ाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है स्कूल जगह में खर्चो होएगो, इनकम को तो कोई भी हमसे मतलब को नहीं। अच्छा बताओ कि कितना के बच्चा जगह ही पे हो रहा है अभी मौजूद ही एडमिशन है पढ़ाई हो रही है उनकी? तकरीबन 160 बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और लगभग हमारी साला की संख्या 175 के लगभग इसकी है। देखिए मैंने बताओ कि किन थे फ्री करोगा कौन सा बच्चा पूरा पढ़ेगा ही ब्रांच के अंदर, ये डिसीजन के हिसाब से लो जे? हम लोकल के हैं और बच्चे भी हमारे लगभग 1 किलोमीटर के दायरे से ही हमारे पास बच्चे आते हैं। उनके परिवारों को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। इससे हमें उनके बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में लगभग पता लग जाता है। मैं तो कि कोई 500 रुपया फिक्स है फिर जहाँ मतलब कोई का 500 कम कोई का 532 भी रही? ऐसा तो नहीं है, अगला इच्छा से कुछ ज़्यादा देना चाहे तो हमारी कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं। अगले की इच्छा होनी चाहिए। फ्री भी हो जाएगा एक बार? हाँ, लगभग कोशिश हम ये करते हैं कि बच्चे को जो RTE का अधिनियम है ना, राइट टू एजुकेशन, उसके थ्रू फ्री करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं बताऊँ कि जब मैक्सिमम आप बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फीस अगर आप बात करें तो कितनी कोई बच्चे से ले रही? इसका कोई वो जो नहीं है, इसका कोई नहीं है। आर्थिक आधार अगला देना चाहे तो दे सकता है, बाकी मैं कोई मजबूरी को नहीं, किसी के ऊपर दबाव नहीं है। देखिए मैंने बताओ कि कद से जो की है वो यह ब्रांच चल रही है? ये ब्रांच 89 से चल रही है सर। 89 से चल रही है। हाँ, और अभी 2022 तो लगातार यहीं चल रही है? हाँ, लगभग लगातार चल रही है, बराबर बढ़िया तरीके से। और जहाँ पर बात करें कि कई बार आप देखा करें कि कम पैसा में अगर को पढ़ा रहे तो बड़े रिजल्ट बढ़िया कौन रहा है, लेकिन अभी जहाँ एक बच्ची से बात करी मैं बोला कि 82% आया है। तो रिजल्ट भी आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार है। बच्चा भी अभी ये सगड़ा बच्चा बैठे 160 बच्चा से मैं बातचीत तो कौन कर सकूँ, लेकिन आपको डिसिप्लिन देख के मेरे समझ में आ रहा है कि बच्चा जगह में शानदार है के हिसाब से भी थे मैनेज करो। क्योंकि आप देखा कि कई बार जगह गरीब तबका जगह बच्चा ही वे आ तो जाए ही, लेकिन वे ढंग से पढ़ाई कौन करें, पढ़ाई में को ध्यान कम रहा क्योंकि घर से बाना इस चीज़ के बारे में खयो कौन जा ज़्यादा दबाव बाप पर कौन डाले जा, भी चीज़ ने के हिसाब से मैनेज करो। मैं और मेरा स्टाफ लगभग जो है ना सुबह शाम टाइम निकाल करके इनके घर वालों से संपर्क करते हैं, फ़ोन के द्वारा करते हैं या जा करके मिलते हैं और उनको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले में समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आपका आगे वाला भविष्य है, यदि ये बिगड़ जाएंगे तो आपका भविष्य भी बिगड़ जाएगा। देखो शिक्षा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अरे तो कि थे कितना एजुकेटेड हो? मैं 80 का BCom हूँ। बढ़िया बात है। 80 के अंदर बात करें जैसे पढ़ाई के बारे में लोगों ने तो ज्ञान ही गुना लोग 5वीं पास भी गुन आगे अभी टाइम का थे BCom हो तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा एक चीज़ मैंने बताओ कि कई बार आप देखा कि ये जगह छोटा बच्चा ही और आगे जगह घराड़ा ही बे छुट्टी भी ज़्यादा करवा ली ही क्योंकि को ध्यान कम बन बेरो रहे कि पढ़ाई को कितनों के महत्व है, थोड़ा सा महत्व बिन कम दी ही, तो भी चीज़ ने क्या मैनेज करो?
नहीं भाई, ऐसे मेरे यहाँ पे नहीं समस्या है। मेरे पास बच्चे लगभग छोटे आ जाते हैं। कोई तकलीफ़ हो या कोई शादी विवाह हो तो एक अलग बात है, नहीं बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि हम न तो इन छोटे बच्चों पे डांटते हैं न कोई इनको सजा देते हैं। अपने खुद के बच्चों के समान इनसे व्यवहार करते हैं। अच्छा, पहली क्लास से स्टार्ट है क्या? हाँ, ये फर्स्ट से स्टार्ट है, 10 तक है। 10 तक है। अच्छा, इसी बताओ कि ई ब्रांच के अंदर मेरिट भी आईडी है क्या कदे? हाँ, एक बार मेरिट आई हुई है, 2003 में 8th में मेरिट आई हुई है। अच्छा, और मन लगा एक बच्ची से मैं और भी बातचीत करी, मैं भी खैर कि दस्सी को मान जाएगा, मैं मेरिट पक्का लेके आऊँगा। मन लगा कि अंदाजा मैं भी ये लोग आ रहे हूँ कि पक्की पक्की आओगे। अच्छा, एक चीज़ बनाया दो कि बच्चा अगर दूर से कोई आना चाहो तो जहाँ बस वगैरह की व्यवस्था भी है कि? नहीं, साधन की व्यवस्था नहीं है। ये आसपास के 2-3 मोहल्ले हैं, इन्हीं से मेरे पास बच्चे आते हैं। साधन की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हाँ मैडम जी, नमस्कार। संतोष जी अलाउद बात कर रहे हैं क्या? जी जी बोल रही हूँ। हाँ जी, मैं जलको झुंझुनू से रिपोर्टर बात कर रहा हूँ। अभी थारा सूरजगढ़ स्कूल के अंदर में आया हाँ, जी और जी अभी जहाँ था एक ब्रांच है बाजार के अंदर भी के अंदर देख रहे हैं कि कुछ बच्चा जगह फ्री के अंदर भी पढ़ रहे हैं और 500 रुपया बता रहे हैं कि फीस जगह 500 से लेकर 1000 तक लगभग रहा है। तो जी, जी। भी चीज के लिए एक बहुत शानदार काम कर रहे हो, इसके लिए सर बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद हमारी तरफ से। धन्यवाद जी। और जब एक सवाल था अगर मैं करना चाहूँ कि इस चीज की सीख था ना क्या मिली गया फन इस हिसाब से बच्चा जो पढ़ाई के ऊपर मन कुछ फायदा हो जाए मिडिल क्लास में कड़े से मिली था नहीं चीज? देखिए, मेरे फादर स्वतंत्रता सेनानी थे जी जी। और मैं पढ़ने में काफी अच्छी हूँ, तो मेरे मन ये था कि मैं कहीं आईपीएस आईएएस बनूं। अच्छा। मगर मेरे पिताजी की चाह ये थी कि देखो, ग्रामीण एरिया के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले, जी। क्योंकि उस समय जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था वो बहुत अर्ली था। सही ये है। बात थी 1985 की। अच्छा। तो उस समय प्राइवेट स्कूल्स भी बहुत ज्यादा नहीं थे। ऐसे में उनका मानना था कि भाई यहाँ पिलानी में बिरलाज का जो स्कूल है उसमें गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकता बच्चों को, और गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत तो आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। जी। तो उनकी ये इच्छा थी कि मैं इस एरिया में एक विद्यालय स्थापित करूं और जहां मैं क्वालिटी एजुकेशन गांव के बच्चों को भी दे सकूं। गरीब परिवारों के बच्चों को बिना फीस लिए या कम फीस में पढ़ाकर मेरा मकसद मात्र एक है कि इन बच्चों को भी मुख्य धारा में दूसरे अन्य बच्चों के साथ जोड़ा जाए, इनका टैलेंट भी खराब नहीं हो, इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो मतलब सूरजगढ़ से 12 को कोई बच्चा कोई पढ़ सकता है? सूरजगढ़ के बाहर का बच्चा भी पढ़ सकता है। हमारा मकसद खाली समाज का है, कोई जाति, किसी वर्ग, किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं है। जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जिनके पेरेंट्स पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं। एक बात मैं आपको आपके माध्यम से झलको मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सच्चा बाल दिवस तब आएगा जब सड़कों पर भीख मांगते, कचरा बीनते, प्लेट्स होटलों पर धोते इन बालकों और को हम लोग मुख्य धारा में जोड़ेंगे। राइट टू एजुकेशन के तहत इनको भी शिक्षित करेंगे, इनका भी न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे और ये भी भारत के नागरिक हैं, इनके ऊपर भी भारत का भविष्य टिका है। ये सोचकर मैं काम कर रही हूँ, मेरा जो फर्ज है वो मैं पूरा कर रही हूँ। ओके मैडम, ठीक है मैडम, थैंक यू। थाने के लागे कि इतने पिसा के अंदर स्कूल अगर आपको आफत चलावा तो ऑब्वियसली बात अभी वो नुकसान ही उठाना पड़ा। तो कितनों के अच्छो कदम यो है टैगोर जो ग्रुप है बिन को थारी जी की राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। वीडियो जो को वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।